आपने जो सलाह हमको दी ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका अगर उधर वाले भी मान गए तो मैं समझता हूँ नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे, और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, देखो दूसरी बात सर, आप मालूम है जब मेंबर्स एजिटेट क्यों होते हैं, ये सिर्फ उनका घर का सवाल नहीं है। मैं अरे तो बहुत कोर्ट को बहुत करते, बैठो बहुत कोर्ट वाले हैं देखिए सर, मैं ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, वो मेंबर्स जो आके एजिटेट कर रहे हैं तो कहीं अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं नड्डा साहब से विनती करता हूं, क्योंकि नड्डा साहब जरा कम से कम पीसफुली सुनते हैं, पहले के मेंबर्स लीडर के जब मुकाबले में, मैं एक दूसरे की मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट। ओके ठीक है, मैं कभी कभी याद दिलाना पड़ता है, जैसा इतिहास का आप जिक्र करते हैं, राम का, विक्रमादित्य का, ये जैसा जिक्र करते हैं, वैसा मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस इसमें जरूरी है, आप इसको विड्रॉ करने के लिए, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए। सर आप रिफ्यूज कर सकते हैं, कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज कर, छोटे छोटे रीजन जो
संबंधित नहीं है। तमिलनाडु का गवर्नर भेजता है और कर्नाटक भेजते हैं, हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए और आप करना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, माननीय सदस्य, एक सेकंड सर, मैं आभारी हूं सदन का कि उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को सुना, क्योंकि यह सदन अनंतवाद का एक बहुत बड़ा सभागार है और जब कोई विचार व्यक्त करता है तो विचार सुने जाते हैं। जितनी शांति से प्रतिपक्ष के नेता को सुना, उसी शांति से और शालीनता से अन्य वक्ताओं को भी हमें सुनना चाहिए। अपने आज सदन में संबंधित मंत्री भी हैं, एक बार इनका सुन लें। अगेन साकेत, everyone will get space, but I am sure leader of the opposition has raised some issues, and we at the moment have Honorable Minister Shri Bhupendra Yadav. Sir, so सर okay. भूपेंद्र जी, सर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोल रहा हूँ। नहीं, भूपेंद्र जी, हाउस इज इन ऑर्डर, सो नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाउस इज इन ऑर्डर। श्री तिरुचि शिवा। Sir, I invoke, sir, I draw your attention to rule number 274, sir. 274, sir. The report of any member of the committee may record a minute of dissent on the report of the committee. The report of the committee, together with the minutes of dissent, if any, shall be presented to the houses. Sir, we deviate from that. Please, sir. एक सेकंड, Sir, we one second, Tiruchi. on the base. Let me No, complete. one second. Let me complete, sir. One second. Honorable members, I am myself fully aware. If we examine the rules, Rule 91, presentation of report, there is no discussion. I deviated, one second, Tiruchi ji, I deviated from the procedure, knowing full well that we cannot allow a debate at the level of presentation. But looking to the mood of the House and yielding to expediency that this is a House for positive dialogue, I allow leader of the opposition. So rather than being technical, even the Honorable Minister Bhupendra Yadav wanted to raise a point of order. I am fully alive to the rules. Rule 91 generates a constraint on me, Ram Gopal ji, that at the time of presentation this is not allowed. Finding mood of the House and to ensure that our accountability to the people, हमारा उत्तरदायित्व जनता की तरफ है, सार्थक चर्चा हो, तो इस We विषय seek पर your कुछ कहना protection, चाहता sir. हूं. Please. Sir, no. We seek your protection. Please. You are the custodian not Go only of ahead, this go ahead, house, sir. make your contribution. You are the second highest office in the country, sir. So we work with under the constitution as well as set by the rules as well as the rulings given by the earlier on you, sir, the chairman. But how we deviate from that, sir? Any report whichever is submitted to the House, if a member in the committee is disagreeing with the report, sir, he is allowed to give a dissent note. That should also accompany. All the past reports have accompanied with the dissent. Why that should be deleted and how the chairman is interested with that power, the chairman of that committee, sir. So you have to come to our rescue and protect the rules and the proceedings, sir. I have taken note of it. Functioning of the... Shri Sanjay Singh. Sanjay, you and some members have made a presentation to me. Yes, you and some members have made a presentation to me also. This is receiving my attention. Anything more? सर, Only to the point. आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, बहुत पक्ष आभार नहीं, सर। इस विषय पर मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में, और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप
मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों की श्री भूपेंद्र यादव, श्री भूपेंद्र सर, श्री भूपेंद्र यादव, first hear the minister. Allow me to 1 second. No, I will allow the honorable minister. Sir, point please. Honorable minister. सर, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर honorable minister, please. And look at me. सर, सदन में दो विषय कहे गए हैं। पहला, तिरुचि शिवाजी हमारे सीनियर सदस्य हैं, उन्होंने रूल 274 कोट किया। 274 रिलेटेड विद द स्टैंडिंग कमेटी है, लेकिन पार्लियामेंट में सेलेक्ट कमेटी का जो प्रोसीजर है वो रूल 72 से लेकर रूल 90 तक दिया गया है। और रूल 72 से लेकर Leader of the house, listen to leader of the person. Now I request the leader of opposition to ensure protection. He is speaking. Now Let everyone listen to him. Now I request the leader of opposition to ensure that the house is in order and the members of the opposition are on their place, and then the house should continue. Take your seat. Honorable members, I will be constrained before the house ends proceedings today. I may take serious steps, severe steps. You would like to say something, Bhupendra ji? Go ahead. सर, सेलेक्ट कमेटी का प्रोसीजर रूल 72 से लेकर रूल 92 तक दिया गया है, जिसमें पावर जो है चेयरमैन की वो रूल 90 के रूल 7 सब रूल 1 में दिया गया है। क्या कर रहे हो? मैं रूल 7 का सब रूल 1 पढ़ रहा हूँ, जिसमें चेयरमैन को पावर देके लिखा गया है, if in the opinion of the chairman the committee of minute of dissent contains word, phrases or expression which are unparliamentary, irrelevant or otherwise inappropriate, he may order such word, phrases or expression to be expunged from the minutes of dissent. ये पावर तो रूल्स में दे रखी है, और ये जो रूल्स की पावर है ये आपके समय के बने हुए। सर, जब रूल्स के अंदर पावर है, उसके बाद जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पार्ट ऑफ हाउस है, जब रिपोर्ट यहाँ पर आए तो ये चर्चा कर सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि जो पार्लियामेंट के चेयरमैन ने पावर का इस्तेमाल किया वो गलत तरीके से किया। वो जो रूल्स की पावर है, इनएप्रोप्रिएट ही में भी एनीथिंग, उनका अपना रीजन है, उनको हमने पावर दी है, और इसलिए जो विपक्ष के द्वारा विषय उठाया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है, तथ्यहीन है। रिपोर्ट को रूल के हिसाब से तैयार किया गया है। अब ये डिस्टर्बेंस करना चाहे तो वो इनकी मर्जी है। आज जब as per the listed business, the JPC report on Waqf Amendment Bill was to be placed on the table of the House. And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false, sir. And as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. In the appendix also, all the dissent notes
are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed on the record of the House. They can't mislead the House in this manner. This is very unfortunate, sir. Honorable members, one second. Take your seat. Honorable members, will you keep shut? Honorable members, the Honorable Minister has, Leader of the Opposition, in categorical terms stated that no part of dissent or any input by a member has been deleted. The statements made in the House constitute an act of impropriety. When the minister has made categorical statement, if you think contrary, take recourse to rules. Such a categorical statement, no. A responsible minister, Parliamentary Affairs Minister, has categorically referred in this House to the report. He is focused that no part of dissent, no part of input has been alleged, has been deleted, and therefore all that has been said according to the Honorable Minister is factually untenable. It is untruth. We cannot allow this House to set afloat untruths. No. The Minister is categorical, and I find there is an effort to make this House dysfunctional. The Minister has categorically asserted nothing else will go on record. Nothing else will go on record. Honorable Finance Minister. Sir, the Minister says, the Minister has said categorically, and then the clarification about the rules are very clear, but we are being misled in this House as though there's a wrong thing. The Minister, in your presence, is saying the truth, and they don't want to even look at. And here is a member who says, how does the Minister know? Isn't the Minister the member of this House? What is this kind of a misleading of the House? By honorable members who are supposed to be familiar with the rules. It's outrageous, sir. Sir, after the observations made by the Honorable Chair, there is nothing left to be clarified. However, the member, Mr. Abdullah, has just made a remark which Finance Minister also had responded appropriately. He says that how does the Minister know? Not only being the Parliamentary Affairs Minister, the Waqf Amendment Bill is related to ministry which I am handling, Ministry of Minority Affairs. And from the day one, every assistance is provided. Sir, I want to ask, during the proceedings of the JPC for last 6 months, some of the honorable members, just listen, some of the honorable members are here who are members of the JPC. They can clarify from the Ministry of Minority Affairs, is there any lack of support, absence of support from the ministry? I believe my own Secretary of the Ministry of Minority attended the JPC meeting. All the officers are supporting them, and the proceedings were as per rule. And finally, when the report is tabled, it would be the fittest of the things if honorable members read the report and then raise any issue at the time when the bill is reintroduced again by the government. Right now, JPC report has been tabled. What is there to make such a hue cry about this table, which is a procedure? It is a normal procedure. Most of them, those who are raising issues, are also members in JPC. They are discrediting their own efforts. संजय सिंह जी, आप तो खुद मेंबर हैं, हाँ तो खुद मेंबर है JPC में, अपना रिपोर्ट का विरोध कर रही है,
कितना ये अफसोस की बात है सर। May I now allow 0 hour Shri Pramod Tiwari? Would you like to raise? Sir, no, they have to go to their seats. No, they have to go to their seat. No, 1 second. No, first you go to your seat. First you go to your seat. Yes, please. Yes, Nasir. Yes. And secondly, they also go to their seats. Sir, sir, खड़गे जी, मेरा बैठे सर, बैठे आप बैठिए सर, पहले आप स्थान ग्रहण कीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब हम हाउस को शालीनता से चला सकते हैं तो यदि अगर 2 या 3 सदस्य यहाँ आकर जो आचरण कर रहे हैं वो चिंतन का विषय है, प्लीज। एंड नहीं, दे हैव गॉन देयर एवरी टाइम आते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं? आखिर ये जो हो रहा है इससे पूरा राष्ट्र जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मुद्दा है, अरे सुनिए, जिस आप बैठेंगे, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों के मत होंगे, अनेक मत होंगे, अनेक विचारधाराएं होंगी, और ये सदन उन विचारधाराओं का संगम बनेगा। यह सदन अंत में जो निर्णय करेगा वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से होगा, वाद विवाद के हिसाब से होगा। मैं एक सेकेंड, आई कम टू यू साकेत, आई कम टू यू। मेरा एक सेकेंड, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी सदन के सम्मानित सदस्य हैं, आप सबको इस बात का बोध है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी अहमियत क्या है। अंत में वो सदन के समक्ष आती है और समय के ऊपर सदन में वाद विवाद होगा, विचार विमर्श होगा, मंथन होगा, और यदि अगर एक समानता नहीं आएगी प्रक्रिया के अनुसार उस पर निर्णय होगा। अब निर्णय वेल में आने से नहीं होगा, आपके विचार की ताकत कि एक दूसरे को कितना परसुएड कर सकते हैं, और आखिर के अंदर तांत्रिक व्यवस्था में जो पद्धति है, जिस पद्धति के आधार पर सरकार का निर्माण होता है, उसी पद्धति से निर्णय होगा। तो मेरा यह कहना है कि अब इस विषय के ऊपर आगे न बढ़ते हुए मैं, आप बोलेंगे 0 नहीं, पहले आप बैठिए। मैंने नासिर का भी नाम लिया है और मैंने साकेत का भी लिया है, और दोनों से मेरा अनुरोध रहेगा। बैठिए साकेत, बैठिए। ओके, ऑनरेबल मेंबर्स टू एक सेकंड, अरे मुझे सुनिए, एक बैठिए एक बार बैठ। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट smooth functioning of the house, I will give brief opportunity to Nasir and Saket and then take up my business. Sir, you said so. Nasir. Nasir, 1 minute. Sir. 1 minute. Sir. 1 minute. Ready boy. Sir. Okay. Sir, you don't want. Sir. I can't. Sir, ask him to sit. Ask him to sit and not to rise till I ask him to rise. Yeah. Sir, I cannot do that, sir. Sir, anyway. Then do you want me to act? I can. Sir. 1 minute. Go ahead. Sir, I want to make it very clear. The Minister for Minority Affairs is misleading this house. I want to put it on record. I want to put it on record. I want to. After him. I want to put it on record. My own dissent note.
introductory part, covering letter and conclusion of my dissent note has been redacted. It is there in public domain. It was in website. I picked it up You from can there. take recourse to law. That I'll authenticate it. Write I'll to me. authenticate. Sir, I'll authenticate it. Number Write one. to me, I'll take note of it. Number one, sir. Number two, two. sir. In JPC, non-stakeholders were called. Minutes of meetings were not given. Responses of witnesses were not provided. Presentations were not provided. Discussion among JPC members were not done. Key issues like conflict of laws and Supreme Court judges were not dealt with. And key witnesses were not called. And dissent was redacted. 1 minute. That is why we say this report is not complete. ये report फर्जी है. इसको वापस करना चाहिए. इसको बिल्कुल वापस करना चाहिए. Saket, 1 minute. 1 minute. Sir, my limited point here. Yes, within good. 1 minute. I'm glad. Within Limited 1 focus minute. point. Limited, sir. This is not a religious issue. This is a constitutional issue. Now, sir, I would like to request, because the Honorable Minister. No, I'm coming. It's my The House is in order. Go ahead. No, so he spoke about redactions in any dissent note that can be done in a JPC. The minister said that dissent notes have been annexed. I would like to ask on the record whether half pages of dissent notes have been redacted, because that is unconstitutional. Okay. That is censorship, sir. Fine, good. So good minister point. should respond if any redaction has been done in the dissent okay, notes, fine. sir. Okay, General. Now, Honorable Minister, and mind you, it is for the first time in the history of this country that a Buddhist is a minority affairs minister. Am I right? Thank you, sir. Yeah. A matter of pride to the entire global community. So, Thank you for reminding. Honorable Minority Affairs Minister, also Chairman, sir. Parliamentary Affairs Minister, pointed question, reply. Sir, He is First of all- a Buddhist, a global reputation. sir, After. आपको सर मेरा ये कहना है, एक नजीमुल जी, No, everyone take. 1 second. अरे जॉन ब्रिटस, एक John, you know I compensate. Take your seat. सर, Sir, you are one of the very polite members in chamber. Be a polite member here also. Be a polite member here also. He is also a good friend of mine, but agitated today. Yes, sir. Go ahead. Sir, only Honorable Minister for Minority Affairs. नॉर्मली जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल होता है, अगर उसमें कोई खामियां हैं, वो इसका रिकॉर्ड्स को भी आपने कहा है कि कुछ अगर मेंबर को रेस करना है तो वो अपने रूल के हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली जेपीसी रिपोर्ट के समय में चर्चा नहीं होती है, चर्चा का समय बाद में आएगा, उसके लिए मुझे अभी बताने का जरूरत नहीं है। मैंने कैटेगरी के लिए ये बात को बताया कि जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल हुआ तो यहाँ हमारे कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट साइड काट दिया गया ऐसे करके। मैं बाहर में गया, मैं चेयरमैन साहब से बात किया और सुनो, आप सुनो तो ये क्या बात कर, आप लोगों ने कहा तो सर अगर सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरीट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटा काटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम ये कैसे कह सकते हैं कि ये काट दिया है, ऑन व्हाट बेसिस? एविडेंस तो रखी जाती है। ऑनरेबल मेंबर्स, Who will take the responsibility? कहा कि जेपीसी में अच्छा से विटनेस लोगों को सुनवाई नहीं हुआ और कहा गया कि और टाइम देना चाहिए था। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये मेंबर सब सुन रहे हैं, जितना जेपीसी बिल पे काम किया, आज तो कोई जेपीसी ने उतना काम नहीं किया है।
चारों लोगों को सुना दिया है। धन्यवाद देना चाहिए जेपीसी चेयरमैन और पूरा सदस्य। Okay. Now I take question hour and I promise John Britas I'll compensate him. Question number 91, Dr. John Britas. Dr. John Britas. Sir, this is not compensation, sir. Yes. Sir, question number 91. Honorable Minister. It on the table of the House. Question number, sir. I'll adjust. Honorable Minister. Laid on the table of the House. Supplementary number 1, Dr. John Britas. Sir, you should compensate while I am formulating the question, sir. Sir, I am literally shocked. Sir, I am literally shocked and taken by the answer given by the Honorable Minister. Sir, the Minister has said that the matter regarding the consideration of release of Nimisha Priya is a matter between I know, sir. I know, family sir. of the I know, sir. deceased You'll walk out. and I Nimisha knew it Priya's before. family. Yes. Sir, let them walk out, sir. I will- Yes, Jaram, yes. You know it more than I do. I am asking. Yes. But honorable members, Sir, one second. John Britas. Ram Gopal Yadav ji, this is very Honorable important members, what really hurts me is that I made full opportunity available to the opposition to put their stand. Am I right, Bhupender ji? Full opportunities were given to them. And there is no reason for them to walk away from their constitutional obligation. They are not walking out from the house. And the entire nation is worked up with Waqf. Entire nation is looking up to the parliament to find a resolution to this issue. John Britas, supplementary number 1. Sir, thank you very much, sir. 1 second. Leader of the House. Yield. Yield as per directive. अभी विपक्ष ने वॉकआउट किया। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, आज प्रातः से आपने पूरे तत्परता के साथ विपक्ष को पूरा मौका दिया और ये चाहा कि जो उनके बिंदु हैं या जो उनकी कंसर्न्स हैं वो सारे कंसर्न्स यहाँ पर चर्चा में आए। कुछ सदस्यों ने नियमों को तोड़ा भी, उस पर भी आपने बहुत दरिया दिल दिखाते हुए प्रयास किया कि उन पर कोई एक्शन ना हो और उनको आपने वार्न किया। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज़ का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज़ रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज़ का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए जॉन ब्रिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को
प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, आई विल कॉल यू। माननीय सदस्यगण, जब भी देश में कोई बड़ा बदलाव आता है और बदलाव जनता चाहती है और एक समस्या का समाधान चाहती है, तो इस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिलता है। मैं साक्षी हूं। मैं 9th लोकसभा का सदस्य था। सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा बदलाव आया और बदलाव आया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एक तरीके से लागू किया गया। उपद्रव हुए, आश्रम चौक के ऊपर हुआ, और समय कितना बदला कि उससे ज्यादा आंदोलन है कि हमें इसका लाभ मिलना चाहिए। उस समय विरोध था, वो विरोध आधारित नहीं हो पाया। वक्फ भी उसी तरीके का एक अध्याय बन रहा है। लंबे समय से इस विषय पर सदन की नजर होनी चाहिए थी। सदन क्या निर्णय करता है, यह सदन का विवेक है, पर यह मुद्दा इतना व्यापक है जनता के मन में और हर स्तर पर, और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया। माननीय भूपेंद्र यादव ने तार्किक बात कही कि जिस तरीके से मुझे अधिकार है, इस कुर्सी पर बैठने वाले को अधिकार है, लोकसभा के अध्यक्ष को है, कि कोई बात ऐसी कही जाए जो रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए। वही अधिकार, और उसी की ओर आपने संकेत दिया था कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभापति को भी है। तो यदि अगर इस सदन में हम संयम से काम नहीं करेंगे, सार्थकता से नहीं करेंगे, देश को हित को रखकर नहीं करेंगे और राजनीतिक तरीके से अपने दर्शन को परिभाषित करेंगे, तो राष्ट्रीय हित मेरे हिसाब से खतरे में पड़ेगा। मेरा आग्रह है सदन के नेता से, जो लोग वेल में आए, इस प्रवृत्ति को मैंने गंभीरता से लिया है और आज भी मैंने नजरअंदाज नहीं किया है, क्योंकि आपने कहा दरियादिली। इस विषय पर दरियादिली दिखाने का मतलब संविधान के निर्माताओं का अनादर करना। इससे बड़ा अपमान भारत की जनता का नहीं हो सकता कि जिनको भेजा गया वो सभापति के कहने के बावजूद और 3 सदस्यों ने जो विशेषकर आचरण किया है, उस आचरण पर यदि अगर आज सदन समय समाप्ति के पहले कोई निर्णय नहीं लेती है, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि संख्या क्या है, फर्क पड़ता है राष्ट्र हित के खिलाफ, सदन की मर्यादा के खिलाफ संख्या कुछ भी हो, कदम न उठाना एक ऐसा कमजोर व्यक्तित्व है, परिभाषित करता है, जो व्यक्ति को खुद को शर्म में डाल देता है। इसलिए मैंने दरियादिली नहीं दिखाई है। इन पर एक्शन हो और ये आज के लिए सस्पेंड हो। मैं मानकर चलता हूं कि इस विषय के ऊपर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जो कदम विधिमत उठाने चाहिए, उसी तरीके से संपादित हो।